In the previous video of the chapter electric current and its chemical effects, we had learnt about what are the various chemical effects of passing when electricity is passed through an electrolyte. हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है. इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होता है और वीक होता है. फिर हम लोग देखे थे कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तो उसमें बहुत सारा चेंजेस आ सकता है. उसका कलर चेंज हो सकता है, बबल्स फॉर्म हो सकता है, और जो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं उसमें कोई मेटल आकर डिपॉजिट हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है. तो ये 3 चेंज हम लोग देखे थे. आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इस तरह से जो भी इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट्स हो रहा था उसको काम में कैसे लिया जाता है. सो विल रीड अबाउट द एप्लीकेशंस कि ये जो केमिकल चेंजेस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, इसका क्या फ़ायदा है. तो पहला एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स. कुछ मेटल होता है, जैसे सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में. अब इसमें से हमको सिर्फ सोडियम चाहिए, तो क्या किया जाता है कि इसका सल्यूशन बनाया जाता है पानी में. फिर उसमें भी इसी तरह से 2 रॉड डिप किया जाता है, बैटरी वगैरह लगाया जाता है. तो जिस तरह से हम लोग देखें कि पानी ब्रेक हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, मतलब H2O ब्रेक हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो उसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी ब्रेक हो जाता है, Na+ और Cl-, और बाद में ये सोडियम सिंपल Na बन जाता है. ये तो आयन था, ये अनचार्ज्ड स्पीसीज बन जाता है. तो इसी तरह से मेटल्स को ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो पहला एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स. सिर्फ सोडियम ही नहीं, बहुत सारा मेटल्स है, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बताए थे? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक होना. तो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने के कारण ब्रेक हो रहा था, इसीलिए प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोला गया है. सेकेंड है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. कभी कभी क्या होता है कि मेटल तो हम लोग किसी दूसरे तरीक़ा से ऑब्टेन कर लिए, जैसे जिंक ऑक्साइड था, तो इसमें हम कार्बन दिए तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया. तो जिंक तो हमको मिल गया, मेटल है ना, तो उसके ओर से हमको मेटल मिल गया, लेकिन ये मेटल प्योर नहीं है, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ है. तो इसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाएगा. तो उसका भी एक बड़ा प्रोसेस है, तब किया जाता है वो. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग रिफाइन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफ़ेक्ट्स का पहला बेनिफिट हुआ था एक्सट्रैक्शन, जो हम लोग कैसे किए? इलेक्ट्रोलाइसिस से, प्रोसेस का नाम था. दूसरा फ़ायदा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, मतलब ऑब्टेन्ड मेटल्स को प्यूरिफाई करना. तो ये कैसे किया जाता है? सपोज, अच्छा, एक थर्ड प्रोसेस समझाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वापस समझाएंगे. तो थर्ड प्रोसेस इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, सपोज़ ये पेन है, अब इसमें हमको, ये प्लास्टिक का पेन है, लेकिन हमको इस पर सिल्वर का एक लेयर कोट करना है. या कितना बार हम लोग देखते हैं स्टेनलेस स्टील का स्पून होता है, चम्मच होता है, लेकिन ऊपर में सिल्वर का एक कोटिंग होता है. बहुत सारा फ़ोटो फ्रेम्स होता है, ऊपर में सिल्वर का पतला लेयर होता है. सिर्फ सिल्वर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में गोल्ड का एक पतला लेयर होता है. अंदर में कोई दूसरा मेटल है, लेकिन ऊपर में एकदम थिन कोट ऑफ गोल्ड है. तो उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. एक दूसरा मेटल प्लेट कर दिया जाता है बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. कैसे होता है वो इस एक्सपेरिमेंट से समझ आएगा. तो सपोज आई एम टेकिंग अ बीकर, इसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 का सोल्यूशन है. तो वो सोल्यूशन को ऐसे लिखें, ये ब्लू कलर का होता है. अब इसमें 2 रॉड डिप किया गया है
तो ऑब्वियसली एक कैथोड एक एनोड है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो एनोड होता है। तो आई एम राइटिंग दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। कैथोड को हम जिंक मेटल का लिए और एनोड कॉपर है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा थोड़ी देर के बाद 5 to 6 मिनट्स के बाद हम लोग क्या देखेंगे, 20 to 30 मिनट्स तक एक्चुअली, जब कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है तो हम लोगों को पता है ये ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में। तो कॉपर का चार्ज होता है Cu2+ और सल्फेट का चार्ज होता है SO4 2-। तो ये ब्रेक हो गया। तो अब इस सोल्यूशन में जहाँ पर पहले CuSO4 था, अब क्या आ गया, कहीं कहीं पर कॉपर है, कहीं कहीं पर सल्फेट है, Cu2+ SO4 2-, इस तरह से है। तो अब जो पॉजिटिव चार्जेस है वो कहाँ जाएगा, उसको न्यूट्रल होना है, उसको अपना चार्ज गेन करना है। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साइड में अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव वाला रॉड कौन सा है, ये वाला, मतलब जिंक का रॉड नेगेटिव है। तो ये जो भी कॉपर आयंस है वो सारा जिंक के पास चला जाएगा। तो जिंक के ऊपर कौन सा लेयर आ जाएगा, कॉपर का लेयर आ जाएगा, क्योंकि सब में कॉपर मेटल्स डिपॉजिट हो जा रहा है। अब जो बदले में तो ये तो समझ में आ गया कि कॉपर आयंस कहाँ जा रहा है। तो अब बदले में ये सल्फेट आयंस कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा, मतलब एनोड के पास जाएगा। तो ये सारा सल्फेट जब एनोड के पास जा रहा है तो एनोड में क्या है, कॉपर है। तो ये सल्फेट जब कॉपर के पास जा रहा था तो ये वापस से कॉपर सल्फेट बन जा रहा है। जब वो कॉपर सल्फेट बन जा रहा है तब वो वापस सोल्यूशन में आ जा रहा है। तो अगर 20-30 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या क्या बदलाव दिखेगा। हम लोग को दिखेगा कि जिंक के ऊपर तो एक लेयर आ गया इस तरह से, वो लेयर किसका था, कॉपर का था, क्योंकि कॉपर मेटल्स डिपॉजिट होते जा रहा है, कॉपर का आयंस। और ये जो एनोड था ना, ये पतला होते जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि सारा सल्फेट आयंस वहाँ जाकर कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट बन जा रहा है और वापस पानी में आ जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो उसका साइज़ छोटा होते जाता है, क्योंकि उसका सारा एटम्स मॉलिक्यूल्स पानी में घुल जा रहा है। तो उसी तरह से ये हो रहा है कि इसका सारा कॉपर तो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बना के बाहर आ जा रहा है। तो ये रॉड एकदम पतला होते जा रहा है। तो यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम लोग जिंक के ऊपर कॉपर का एक लेयर को प्लेट कर दिए। कैसे किए, इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो एक बार फिर से अगर ब्रीफ में ये मेथड को बताएंगे तो अच्छा, एक दूसरा एग्जाम्पल के हेल्प से समझाते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो बुक के शायद किसी क्वेश्चन में भी है, एक्सरसाइज के। सपोज एक स्पून है जिस पे हमको सिल्वर चढ़ाना है। तो ये स्पून है, इस पे हमको सिल्वर का एक कोटिंग देना है। तो हम क्या करेंगे, ये बात याद रखना है कि जिस पे मटेरियल कोट हो रहा है वो एनोड में जा रहा है, कैथोड हो रहा है। तो द मटेरियल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज मेड द कैथोड। जिस पे हमको एक लेयर चढ़ाना है वो कैथोड देंगे, तो वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगा। पॉजिटिव टर्मिनल में जो रॉड रहेगा वो किस चीज़ का रहेगा, यहाँ पर कॉपर चढ़ा तो रॉड भी कॉपर का था, यहाँ सिल्वर चढ़ाना तो रॉड भी सिल्वर का होगा। तो एनोड होगा वो सिल्वर का होगा, और जो मेरा कैथोड है वो तो स्पून है। फिर कॉपर चढ़ाना था तो उसी का एक सॉल्ट था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। सिल्वर डिपॉजिट करना है तो सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3। तो ये हो गया, टेक अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कनेक्ट द स्पून विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, connect a pure silver rod with the positive terminal of the battery. Now when electricity is
passed through the solution, silver nitrate decomposes. ये ब्रेक होकर पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा, तो Ag प्लस होता है और NO3 सिंगल माइनस, तो हो गया Ag प्लस NO3 माइनस. सिल्वर नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर आयंस एंड नाइट्रेट आयंस. अब सिल्वर आयंस क्या है, पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव के पास जाएगा, तो दिस सिल्वर आयंस विल गो टूवर्ड्स कैथोड एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्पून. ये पूरे स्पून में सिल्वर डिपॉजिट होते जाएगा. तो हो गया ना, स्पून पे सिल्वर का एक कोटिंग आ जाएगा. जितना कोटिंग आ गया डिज़ायर्ड, 1 सेंटीमीटर का चाहिए था, आधा सेंटीमीटर का कोटिंग चाहिए था, जितना चाहिए था आ गया, तो हम इस प्रोसेस को बंद कर देंगे. और ये नाइट्रेट आयंस कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा. तो ये नाइट्रेट आयंस जब एनोड में जाएगा तो ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके वापस AgNO3 बनाएगा. जब AgNO3 बन जाएगा तो ये वापस सोल्यूशन में आ जाएगा. तो ये रॉड लगेगा कि इसमें डिज़ोल्व होते जा रहा है, मतलब ये पतला होते जा रहा है और इस पर डिपॉजिट होते जा रहा है. तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. डेफिनेशन ये आएगा, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटीरियल बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर वन बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. ये तो डेफिनेशन हो गया. एग्जाम्पल में क्या है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा रॉड प्योर होगा, कौन सा रॉड इम्प्योर होगा. तो प्योर रॉड कैथोड होगा, इम्प्योर रॉड एनोड होगा, और सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का रहेगा. ये याद करना है. इसी तरह से जिंक को प्योरीफाई करना है अगर, तो प्योर जिंक रॉड कैथोड होगा, इम्प्योर जिंक रॉड एनोड होगा, और सॉल्यूशन भी होगा जिंक सल्फेट का. सब कुछ जिंक का होना चाहिए. तो ये था इलेक्ट्रोप्लेटिंग. यही पूरा जो प्रोसेस हम वर्ड बाय वर्ड बोले वही यहाँ लिखा हुआ है. प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कुछ कंडीशंस होता है कि जिस आर्टिकल में इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो हमेशा कैथोड होना चाहिए. इसीलिए देखो यहाँ पर जब स्पून पे इलेक्ट्रोप्लेट करना था तो हम उसको कैथोड बनाए. और जो एनोड है वो प्योर मेटल होना चाहिए, जिस मेटल को कोट करना है उसी का प्योर फॉर्म होना चाहिए. द एनोड इज मेड ऑफ दैट प्योर मेटल विच इज़ टू बी कोटेड ऑन द आर्टिकल. तो यहाँ सिल्वर कोट करना था तो यहाँ प्योर सिल्वर का रॉड लिया गया. A suitable soluble salt of the anode metal is taken as electrolyte. एनोड में जो मेटल था सिल्वर, उसी का हम सॉल्ट लिए, सिल्वर नाइट्रेट. सॉल्ट अच्छे से सल्यूबल होना चाहिए. तो ये 3 कंडीशन है जो कि अच्छे से लर्न करना है. दीज आर द कंडीशंस फॉर सक्सेसफुली इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ मेटल. क्यों इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और नीड्स. जैसे बहुत सारा चीज़ आयरन का बना हुआ रहता है, लेकिन उसको शाइनी अपीयरेंस देने के लिए, उसका लुक अच्छा करने के लिए, 1 मिनट, तो उसका लुक अच्छा करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है. तो वी हैव सीन द शाइनिंग हैंडल्स ऑफ बाईसाइकिल्स एंड बाथ टैप्स. बाथरूम का टैप वगैरह भी हम लोग देखते हैं कितना शाइन करता है, लेकिन अगर वो शाइनी कोटिंग को उतार के देखेंगे तो अंदर में आयरन दिखेगा. तो इसका मतलब ऊपर में कोई और मेटल था, अंदर में आयरन है. तो ऊपर में कौन सा मेटल था, क्रोमियम या निकल जैसा मेटल इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये सब बहुत चमकता है. फिर वही है टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव और स्ट्रेंथनिंग कोटिंग. जैसे बाथ टैप्स वगैरह में क्रोमियम वगैरह इलेक्ट्रोप्लेट कर दिया जाता है, क्योंकि क्या है, आयरन तो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है, तो ऊपर में क्रोमियम रहने से अंदर का आयरन में जंग नहीं लगता. वियर एंड टीयर, स्क्रैचेस, ये सब चीज़ से जो बेस मेटल है, जो मेन मेटल है, उसको प्रोटेक्ट करता है. टू मिनिमाइज द कॉस्ट. जैसे बहुत सारा एक्सपेंसिव मेटल्स होता है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है. तो जैसे अगर हमको एक फ़ोटो फ्रेम बनाना है प्योर सिल्वर का, तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा. तो बहुत लोग क्या करते हैं,
दूसरा कोई मेटल है लेकिन ऊपर में सिल्वर का एक कोटिंग, ऊपर में गोल्ड का एक कोटिंग, तो उस तरह से सामान कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। तो टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ये पॉइंट था पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का।